नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कमलेश आप सभी का अपने YouTube चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सीजी व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और दोस्तों यह भी बात करेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे आरक्षण को लेकर, जहाँ पे हम 50% आरक्षण, 56% आरक्षण और 76% आरक्षण के हिसाब से ही बात करेंगे। देखिए क्या होता है, रिजल्ट तो आ गया है। अब इसमें नहीं कहा जा सकता कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आरक्षण वाला मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब तक आरक्षण का सही डिक्लेरेशन नहीं हो जाता कि किस प्रतिशत के आधार पर आरक्षण होना है, तब तक नहीं कहा जा सकता कि किस व्यक्ति का हो रहा है, किस व्यक्ति का नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जो आरक्षण का जो संभावना है कि यदि 50% के हिसाब से होता है, तो कम से कम इतने लोग तो सेफ जोन में हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से तो देख ही सकते हैं। तो आज हम देखेंगे और साथ ही साथ व्यापम के द्वारा मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया है, जहाँ पे सभी लोगों का एक डिटेल्स मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, कौन कितना रैंक पाया है, कितना अंक पाया है। तो आप वहाँ से भी अपना रिजल्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने रिजल्ट को किस तरह से देख सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेंगे। यदि आप गूगल क्रोम खोलते हैं, ठीक, तो गूगल क्रोम में आपको टाइप करना होगा सीजी व्यापम। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप हो चुका है। तो सीजी व्यापम टाइप करेंगे तो आपको व्यापम डॉट सी जी स्टेट डॉट जी ओ वी डॉट इन मिलेगा। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा, होम पेज रहेगा, जो कि सीजी व्यापम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष शाखा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक लिखित भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक जारी करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। ठीक, अब रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो रिजल्ट और मेरिट लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं इस तरह से, तो आपको ये नया पेज खुलेगा। इस नया पेज में आपको दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 3 लिंक अलग अलग मिलेगा, जहाँ पे भर्ती, यहाँ पे आप इतना स्कोर देख सकते हैं, दूसरा फाइनल आंसर भी देख सकते हैं, तीसरा कंबाइंड मेरिट लिस्ट। तो चलिए मैं तीनों को दिखाता हूँ आपको बारी बारी से। तो यदि आप यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में यदि आप देखिए, यदि आप इस तरह से अपना रोल नंबर टाइप कर लेंगे तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, कैंडिडेट नेम, जेंडर, रिलेटिव्स नेम, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप कितना अंक प्राप्त किए हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, और किस पोस्ट के लिए आप पहला प्रेफरेंस दिए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑल ओवर रैंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल ओवर रैंक भी शो कर रहा है, स्टेटस भी दिख रहा है कि आप प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपके स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, जहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप इस ऑल ओवर रैंक में, ठीक है, आपका जो है चयन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है प्रारंभिक के एग्जाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे फाइनल आंसर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर में आप देख सकते हैं, ये है पूरा सेट। आप अपने सेट के हिसाब से देख सकते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का आया था, और आपको पता होगा कि इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल भी नहीं था। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न विलोपित भी हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुल 4 प्रश्न जो है विलोपित हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा 4 प्रश्न है उसके बारे से मैं बाद में बात कर लूंगा। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि 4 प्रश्न विलोपित हुआ है। आप रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, तो इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, और चाहे तो आप इसका पीडीएफ भी, ठीक है, ये जैसे मॉडल आंसर है, मॉडल फाइनल मॉडल आंसर है, इसका पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप तीसरा कंबाइंड मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको मेरिट लिस्ट मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग को देखिए पहले तो, ये लिखा हुआ सीजी व्यापम रायपुर पुलिस रिक्रूटमेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स जो जितना नंबर पाया है उस सारे के हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला जो रैंक प्राप्त किया हुआ है अरुण कुमार यादव, फिर संजीत जायसवाल, तिलक कुमार, दीपक कुमार पांडे। ठीक, तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। आप यहाँ पे रिजल्ट को भी देख सकते हैं, रैंक को भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जाके अपना देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं अपना इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सीजी व्यापम के वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटी सी बातें। तो चलिए अब हम आगे की और चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने लोगों का जो कितने रैंक तक सेफ जोन में है या नहीं है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, या भूतपूर्व सैनिक है उसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सूबेदार का कुल 58 पोस्ट है, उप निरीक्षक का 577 पोस्ट है, उप निरीक्षक विशेष शाखा का 69 पोस्ट है, प्लाटून कमांडर का जो है 247 पोस्ट है। तो इस तरह से सभी पोस्ट को मिलाकर हम देखते हैं तो 975 कुल पोस्ट होता है। ये जो देख रहे हैं आरक्षित टोटल पोस्ट 405, अनुसूचित जाति का कुल 115 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 318 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 137 पोस्ट है। ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे 58% आरक्षण के हिसाब से है, और आपको पता होगा कि आरक्षण जो है 58% का वो असंवैधानिक घोषित होता है। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो संभावित नया जो आरक्षण है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 50% आरक्षण। यदि 50% आरक्षण को कंसिडर करते हैं, जो कि पुराना 2012 से पहले का था, तो जनरल में कुल 487 पद हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसटी का पद घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसटी को 32% आरक्षण मिल रहा था, यहाँ पे एसटी को 20% आरक्षण मिलेगा। वही एससी को यहाँ पे 16%, 12% आरक्षण मिल रहा था, यहाँ पे 16% आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को भी यहाँ पे देखिए, ओबीसी के यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ओबीसी को 14% आरक्षण यहाँ पे मिला हुआ है। वही 50% आरक्षण के हिसाब से बात करते हैं, तब भी ओबीसी को यहाँ पे 14% आरक्षण ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि 20 गुना लोगों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो 20 गुना यदि हम बात करते हैं तो देखिए 58% आरक्षण तो अब ये असंवैधानिक घोषित हो गया है, तो ये पता नहीं अब दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात यदि हम 50% आरक्षण के हिसाब से बात कर लेते हैं तो देखिए इसका यदि हम 20 गुना करते हैं ना, तो ये 39 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम इसका 20 गुना करते हैं तो ये 9750 हो जाएगा। मतलब यदि आपका जनरल रैंक 9750 है, मतलब आप सेफ जोन में हैं, आप आराम से मेन एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वही एसटी कैटेगरी के हैं, और इसका मैं 20 गुना करता हूं तो 3900 आता है। तो 3900 रैंक है आपका, यदि एसटी कैटेगरी में। आप पीडीएफ में देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एसटी में कितना रैंक बन पा रहा है। ठीक है, ऊपर से यदि आप सर्च करेंगे ना एसटी करके, तो पूरा लिस्ट दिखाई देगा एसटी का, और वहां से आप काउंट कीजिए कि शुरू से अंत तक जो आपका जो है नाम, वहां तक एसटी कैटेगरी में कितना रैंक बन पा रहा है। ठीक है, आपसे ऊपर कितने एसटी लोग हैं, तो उस तरह से आपको रैंक भी पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे एससी की हम बात करते हैं तो 156 टोटल पोस्ट होगा 50% के आधार पर, और इसके यदि हम 20 गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 3120। इतने लोगों को बुलाया जाएगा। वही ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में यदि 20 गुना करते हैं तो 2730 लोग हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार 76% आरक्षण जो कि अभी राजभवन में पेंडिंग है। ठीक है, यदि आरक्षण पे, इस आरक्षण पे साइन हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है राज्यपाल का, तो ये आरक्षण भी कानून के रूप ले लेगा, तब इस आधार पे हमें आरक्षण को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम 76% आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल पोस्ट जो है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, और यह 234 में सिमट कर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम 20% इसका बात करते हैं, 20 गुना की यदि हम बात करते हैं, तो इसका जो 20 गुना होगा वो हो जाएगा 4680। ठीक है, मतलब 4680 हो जाएगा। वही हम एसटी की बात करते हैं 312, एसटी अभी भी 32% ही है यहाँ पे, तो 312 की भी हम बात करते हैं 20 गुना का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6240 हो जाएगा। वहीं एससी की बात करते हैं 20 गुना, तो इस आधार पे एससी की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है 2535। ठीक है, और वही ओबीसी की बात करते हैं, देखिए सब ओबीसी का प्रतिशत यहाँ पे बढ़ जाएगा आरक्षण के हिसाब से। इसका 20 गुना यदि हम कर रहे हैं तो ओबीसी का हो जाता है 5265। और वही आपको पता होगा जो
जनरल वर्ग के जो पिछड़े वर्ग लोग हैं उन लोगों को भी 4% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका 20 गुना यदि हम करते हैं तो 780 होता है। तो इस तरह से है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो है कुल पद आएगा यहाँ पे, और 20 गुना करेंगे तो कुल इतना, तो 20 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपना रैंक को देख सकते हैं, वो जो लिस्ट है पीडीएफ है उसमें कंबाइंड पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लिस्ट में मिल जाएगा आपको कि आपका रैंक कितना मिल रहा है। बस थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, आप वहां से सर्च करके आप अपना इंडिविजुअल रैंक देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। और ऑल ओवर रैंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये पूरा प्रोसेस। साथ ही साथ एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक को 10% का आरक्षण मिलेगा, जिस भी कैटेगरी में है वो, उस कैटेगरी का 10% आरक्षण जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, ठीक है। वही विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% आरक्षण और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। तो ये जो आरक्षण है उस वर्ग के कैटेगरी में ही उसको मिलेगा, ठीक है, जनरल में नहीं जाएगा, ठीक है। यदि कोई एससी कैटेगरी का है तो एससी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक है तो एससी कैटेगरी का 10% जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रख दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ओबीसी का है तो ओबीसी का 10%, ठीक है। तो इस तरह से ये आरक्षण बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट्स होगा तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 8305843617 पर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।